हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास टिग्नोमेट्री चैप्टर की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने टिग्नोमेट्री रेशियो का साइड और एंगल के साथ रिलेशन देखा था और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्री रेशियो विद स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू। इस क्लास में हम टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों आइडेंटिटीज को याद कर लो और ये मोस्टली यूज होने ही वाली है आपके हर एक क्वेश्चन में। तो अगर मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कोस में मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे मैं साइन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकती हूँ। सिमिलरली कोसिकेंट को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड इस फॉर्म को सिकेंड स्क्वायर थीटा को मुझे tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगी? सिकेंड स्क्वायर थीटा tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड फॉर्म में मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ? अगर tan मुझे सिकेंड में चाहिए वैल्यू, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन जो फॉर्म जो है हमारे पास तीन ही है, इन तीन फॉर्म से हम फर्दर और फॉर्म्स निकाल सकते हैं। मेन आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है 9 सिकेंट स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, क्या गिवन है मेरे पास? 9 सिकेंड स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो 9 मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, सिकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो सिकेंड स्क्वायर a माइनस tan a स्क्वायर की हमने एक आइडेंटिटी अभी प्रीवियस पढ़ी है, क्या है? सिकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 9 इंटू 1, क्या वैल्यू आई मेरे पास? 9। एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी कि फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन का इनवर्स क्या होता है। साइन का इनवर्स क्या होता है? याद करो, साइन का इनवर्स क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? किसके साथ रिलेशन होता है साइन का? कोसिकेंट थीटा के साथ। कोस थीटा का किसके साथ रिलेशन होता है इनवर्स में? सीकेंट थीटा के साथ। और tan थीटा का किसके साथ रिलेशन होता है? कोट के साथ। साथ में tan के साइन और कोस में भी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। tan थीटा को हम साइन और कोस में कैसे लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। और कोट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने चीजें फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या गिवन है हमें? 1 प्लस tan थीटा प्लस सिकेंट थीटा इंटू इसके हमें आंसर निकालना है। तो इस फॉर्म को क्या मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर दूं? इस फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ साइन और कोस की फॉर्म में। तो 1 प्लस tan को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस को सिकेंड को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 अपॉन साइन थीटा।
तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगी, कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसके पास कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगी, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा है तो क्या आ जाएगा, सेम साइन थीटा, इसके पास ऑलरेडी है तो जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगा। हेयर आल्सो आई एम टेकिंग एलसीएम, क्या लिया मैंने, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दूंगी साइन थीटा के साथ, ऑलरेडी इसमें है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचा कोस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा तो क्या वैल्यू होगी 1। इसको क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं ए को लूँ, इसको मैं ए मानूं, ये ए है मेरा और ये मेरा बी है, ये मेरा ए है और बी है। प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यही फॉर्म बन रही है, देखो ए, अगर ए मैंने लेट किया है cos थीटा प्लस साइन थीटा और बी 1 है, यहाँ पे भी ए है साइन थीटा cos थीटा माइनस बी मेरे पास है 1, तो ये फॉर्म लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब मैं इसको खोल दूंगी, अगर मैं इसको खोलूं तो क्या आएगा मेरे पास, साइन का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और माइनस 1 मेरे पास ऑलरेडी है, अपॉन मेरे पास क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये और ये कट गया, क्या बचा 2, तो हम कह सकते हैं हमारी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इफ सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, तो शो करना है, ये फॉर्म बनानी है, सिकेंड थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x, और ये दो चीजें हमें शो करनी है। मेरे पास क्या है, हमें क्या गिवन है, सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, सिकेंड थीटा, यहाँ पे हम रिलेशन लगा सकते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, हमारे पास एक रिलेशन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये फॉर्म दिख रही है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ क्या आएगा मेरे पास, सी ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरे पास दो चीजें निकल के आ सकती हैं, या तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं इसे नीचे ले आऊँ तो ये आएगा मेरे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या, या फिर मैं प्लस की फॉर्म को डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास क्या आता है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ देखो इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, अगर पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में रिवर्स में रिलेशन है नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव में अगर वैल्यू है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव के साथ रिलेशन है। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास हमें क्या गिवन है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकती हूँ, प्लस नेगेटिव में है ना,
हमें गिवन क्या है नेगेटिव में, तो इसका रिलेशन में क्या होता है कि इनवर्स में हो जाता है। ये क्या होता है इनवर्स में। सीकेंट फ्रॉम द रिलेशन मैंने क्या देखा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर मैं ये पुट करूं यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा, फ्रॉम वन, इसको मैं अगर वन लेट दूं तो फ्रॉम वन मैं कह सकती हूँ कि 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है x। तो अगर मैं इंटरचेंज करूँ वैल्यू, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊं और इसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा मेरे पास, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। मेरे पास दो फॉर्म आ गई। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ, ऐड 1 एंड 2। तो जब मैं ऐड कर रही हूँ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ तो ये तो कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 2 इस साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट मेरा प्रूव हो गया, यही तो मुझे चाहिए था। अब सेकंड मुझे प्रूव करना है tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैंने क्या किया ऐड, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 1 और 2 को क्या करती हूँ सब्ट्रैक्ट। जब मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट थीटा क्या है मेरे पास इक्वेशन माइनस tan थीटा की क्या वैल्यू है, माइनस tan थीटा की वैल्यू है एक्स, और सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की क्या वैल्यू है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो मुझे क्या करना है दिस टाइम, मैं क्या कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन क्या हो जाते हैं चेंज, पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, हमें एक्स नेगेटिव में चाहिए। ओके ठीक है, तो ये जब नेगेटिव करेंगे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दोनों साइड से माइनस कॉमन निकाले तो ये आएगा 2 tan थीटा, माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास आएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो जाएगा माइनस एक्स, ये नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा। तो क्या बचा 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। तो tan थीटा की क्या वैल्यू आई 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, और यही हमें चाहिए था, tan थीटा इक्वल्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। ये हमने कैसे क्वेश्चन किया, इस आइडेंटिटी से यूज करके। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि इस रिलेशन अगर हमारे पास सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा है तो इनवर्स में नेगेटिव का रिलेशन होता है, बस ये याद रखना है। आपस में क्या होता है इनवर्स में होती है। अगर सपोज करो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारे पास सीकेंट, अगर एक्स वैल्यू गिवन है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रेसिप्रोकल में वैल्यू होगी। अगर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन है तो पॉजिटिव में वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या फॉर्म दी, इस बार हमें पॉजिटिव फॉर्म है। इसी रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझा, अगर पॉजिटिव में अगर वैल्यू है तो अगर नेगेटिव में आएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिवर्स में। तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अगर निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है रिवर्स में। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे कोसेकेंट चाहिए। कोसेकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन में, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो मुझे साइन में फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँ, दोनों का क्या करती हूँ ऐड कर दूँ। तो मेरे पास क्या आएगी 1 अपॉन सेकेंड क्या होती है 1 अपॉन कॉस होती है,
और अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये प्लस हो गया, ये कट गया, मेरे पास आया 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1/p, ये बचा। तो tan थीटा की क्या वैल्यू आई मेरे पास, 1/2 इंटू p माइनस 1/p। यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ मैं, p, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 आया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले क्या किया, दोनों इक्वेशन को फ्रॉम 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया। फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने सब्ट्रैक्शन लगाया, अब मैं एडिशन लगा रही हूँ। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी है, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/p है। मैंने दोनों को ऐड किया तो ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/p, p प्लस 1/p। तो सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आई, 1/2, एलसीएम लिया, p स्क्वायर प्लस 1। तो सीकेंट थीटा को क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p। tan को अगर मैं खोलूं, tan की क्या वैल्यू होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/p। तो इस फॉर्म को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, sin थीटा इंटू 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/p, यही है। अब 1/cos थीटा की वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं पुट कर दूंगी बाय पुटिंग 3, पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन अबव। तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा 1/cos की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/p। कॉमन क्या है, ये और ये कट गया, डिनोमिनेटर में p से p कट गया, क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या चाहिए, क्या था, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा, इसको हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल अबव, रेसिप्रोकल अबव इक्वेशन, अबव फॉर्म। जब रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव की नीचे। तो 1/sin थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1। हमें यही चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा, ये निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन सेकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये क्वेश्चंस में ना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल एक मेथड अप्लाई करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो आपको क्या करना, जब हमें कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ समथिंग, तो जिसमें कन्वर्ट करना है ना, उसे लेट कर लो x। क्या करना है, जिस चीज में कन्वर्ट करना है ना, उसे लेट कर लो x के इक्वल। तो कोट की क्या फॉर्म होती है, कोट की, ये हमारा पता है, कोट की होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस की रेशियो में क्या है, x वैल्यू, और परपेंडिकुलर की रेशियो में क्या है, 1 वैल्यू। तो हम हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। आप वेरिएबल भी ले सकते हो यहाँ पे और डायरेक्टली निकालो क्योंकि लास्ट में कट ही जाना है। तो h की वैल्यू क्या आई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेन्यूज, तीनों साइड आ गई मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है सीकेंट ए। मुझे चाहिए सीकेंट ए की वैल्यू। तो सीकेंट ए, सीकेंट की क्या फॉर्म आती है, सीकेंट की आती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है √1 प्लस एक्स की, और बेस की क्या वैल्यू थी x। तो स्टार्टिंग में हमने x क्या लेट किया था कोट ए, तो एंड में हमें जो भी x की वैल्यू है वो पुट कर देनी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या है कॉट स्क्वायर ए ना, कॉट स्क्वायर ए एंड x की वैल्यू क्या है कॉट ए। तो हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना था और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, इन तीन वैल्यूज को साइन ए में कन्वर्ट करना है। क्या बताया मैंने अभी, जिस चीज में कन्वर्ट करना है उसे क्या लेट कर लो x की फॉर्म में। साइन ए को हमने लेट कर लिया, लेट साइन ए इज इक्वल्स टू x। तो साइन ए क्या होता है पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो साइड्स है मेरे पास, थर्ड चाहिए क्या बेस। तो बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लूंगी, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बेस मुझे निकालना है, एच की है 1 का स्क्वायर। तो बेस की क्या वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या क्या वैल्यूज चाहिए मुझे, कॉस को कन्वर्ट करना है, कॉस ए, टेन ए, और थर्ड क्या है सीकेंट ए। तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सीकेंट का क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप वो छोटा सा डायग्राम बना के भी ये फाइंड वहां से डायरेक्टली पुट कर लो। तो बेस की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 1, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है डायरेक्टली एट लास्ट x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x क्या है हमारे पास, हमने क्या लेट किया था साइन ए, तो ये पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने क्या कर दिया वैल्यूज को, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारा, कन्वर्ट करना था साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना बस लेट कर लेना है आपको x। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था ना यहाँ पे कि प्लस का फॉर्म है तो वो रेसिप्रोकल में हो जाता है नेगेटिव के साइन से। अब यही रिलेशन अब वहां पे यूज होगा। क्या फॉर्म है मेरे पास, नेगेटिव की फॉर्म में है, नेगेटिव है ना, तो मैंने क्या निकाला है नेगेटिव की फॉर्म है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव की डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिकेंड थीटा और टेन थीटा में। नेगेटिव की फॉर्म है पॉजिटिव में रेसिप्रोकल हो जाएगा सिकेंड ए प्लस टेन ए। और कोस ए की फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए क्या होता है सिकेंड ए। तो यहाँ से ये और ये कट गया, क्या बचा टेन। ये तो दो स्टेप में खत्म हो गया। वो रिक्वायर्ड सब्जेक्टिव पेपर में वो पीछे वाला जो है ना ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सॉल्व करोगे आप, इस चीज को आपको पेपर में शो करके बताना है कि हाँ सिकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये स्टेप आपको लिखने हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 1 अपॉन
कॉस ए माइनस 1 सीकेंट ए प्लस टेन ए। अभी क्या फॉर्म है, पॉजिटिव में, तो रेसिप्रोकल क्या हो करके क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव में फॉर्म। 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए। ठीक है, इसको हम क्या आ जाएगी, पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल में क्या आएगी, नेगेटिव में फॉर्म आएगी। सिंप्लीफाई करें, सीकेंट ए ब्रैकेट खोली, अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस सीकेंट ए आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टेन ए। सीकेंट से सीकेंट कट गया, क्या बचा हमारे पास, टेन ए। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें टैन की फॉर्म और कोट की फॉर्म है ये क्वेश्चन, और हमें सीकेंट और किसिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम टैन और कोट को ना साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ना साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टैन थीटा है, टैन को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर भी ऐसे करते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट में इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया, क्या आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में क्या करें, उल्टा देते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल किया, ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी उल्ट जाएगी, क्या आएगी हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आता है हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, साइन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये बना कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे, तो यहाँ से हम माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम माइनस निकालते हैं कॉमन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हमने माइनस यहाँ से निकाला तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, माइनस निकाला तो ये पॉजिटिव का हो जाता है, साइन थीटा, ये प्लस का नहीं, ये नेगेटिव का हो जाएगा। इससे माइनस निकाला, इस ब्रैकेट से माइनस निकाला तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एलसीएम ले लें। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं एलसीएम, क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा आई गेस, यहाँ तक होगा ना विजिबल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम ले रही हूँ। दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, साइन एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या बचा, यहाँ पे क्या रह गया, cos थीटा, वो लिख लेंगे एज इट इज। और दूसरी साइड पे क्या बचा, दूसरी साइड बचा मेरे पास साइन थीटा, दूसरी साइड बचा साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम में इस साइड क्या रह गया है, क्या है जो इसके पास नहीं है,
साइन थीटा नहीं है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे साइन है और ये वैल्यू क्या है, क्या नहीं है एलसीएम में, कोस की वैल्यू नहीं है, तो कोस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब हम यहाँ पे कॉस के थीटा के साथ कोस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्यूब में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा माइनस ये भी क्यूब हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्यूब बना। एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है, ये होती है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस फॉर्म में ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख दें तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है साइन थीटा माइनस बी क्या है कॉस थीटा, ए स्क्र साइन स्क्र थीटा बन जाएगा, ए बी क्या आएगी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कट जाएगा, हमारे पास साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि न्यू डिनोमिनेटर को ना डिफरेंट न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी डिवाइड किया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कट जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इस फॉर्म में 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या क्या फॉर्म होती है, किसके साथ रिलेशन होता है कोसेकेंट के साथ, और कोस का किसके साथ होता है सिकेंट के साथ, तो क्या ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, स्क्वायर खोल दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, चलो स्क्वायर खोल देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेकेंट ए, ठीक है, इसको फॉर्म को खोल दिया, अब इस फॉर्म को खोलें तो क्या आएगा हमारे पास ए प्लस बी का कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होती है इक्वल्स टू 1, इन दोनों को मैं लिख दूंगी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1, क्या बचा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसिकेंट ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसका साइन ए में, प्लस ये लिख रही है इसकी वन आगे सिकेंट स्क्वायर, और यहाँ पे भी सिमिलरली सिकेंट ए को मैं ऐसे लिख दूँ कोस ए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बचा 2 प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2,
क्या आ गया 2 + 2 4 + 1 5 प्लस, अब यहाँ पे कोसिकेंट ए और सिकेंट ए का मेरे पास एक रिलेशन है। मेरे पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको यहाँ पे पुट करूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, सॉरी यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। और सिकेंट स्क्वायर का भी एक मेरे पास रिलेशन होता है, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। सिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं निकालने की आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसमें पुट कर दूं सिकेंड स्क्वायर की वैल्यू को मैं लिख रही हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आया 5 6 7 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं कह सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव्ड। इजी था, जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है ना उसका ना आंसर छोटा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास गिवन है सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सीकेंट इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ सीकेंट ए को 1 अपॉन साइन कॉस ए, सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड, इसे एज इट इज रखती हूँ 1 माइनस साइन ए। सीकेंट को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ, सीकेंट की आ गई कॉस ए, टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए में लिख दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम कॉस ए लिया 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, एलसीएम लिया, यहाँ पे नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये फॉर्म बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमारे पास ऑलरेडी बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए मेरे पास क्या है 1 माइनस बी क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर है। अब आगे मैं क्या करूँ, हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ से कॉस की अगर वैल्यू निकालूं या साइन की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए की निकालूं तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मैं डिनोमिनेटर में पुट कर दूं तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को वैल्यू पुट करी क्या आई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कट जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, क्या बचेगा 1। मैं कह सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। इजी है, बस देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर क्या फॉर्म बन रही है साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो फॉर्मूला लग रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस फॉर्म में लगेगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, या फिर टेन को साइन और कोस में फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस इसको टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, इसमें क्या करना चाहिए, कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब है, एक वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये बचेगा। नीचे हम कोस थीटा को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे पास टेन थीटा ऑलरेडी आ गया। अब इस फॉर्म को ना 1 बनाना है किसी तरह, तो वो ये आइडेंटिटी यूज कर दे, क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या तो न्यूमिनेटर को चेंज कर दो या डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट करी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी क्या आएगी 1 माइनस -2 वन जा -2 माइनस क्या आ जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में क्या है मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आया tan थीटा 1 में से -2 गया -1 बचा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी डिनोमिनेटर में मेरे पास यही वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का -1 ये कट जाएगा क्या बचा tan थीटा और कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना जब भी रूट में वैल्यू दे रखी हुई इस फॉर्म में तो आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं क्या करना है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज में क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होते हैं ना उसके ऑपोजिट साइड में ना वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 1 माइनस साइन है तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्योंकि कट के तो वो 1 ही बनेगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आएगी स्क्वायर फॉर्म ये क्या आएगी स्क्वायर फॉर्म 1 रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या फॉर्म बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बनी है तो मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक वो आ रही है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ले लेती हूँ यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बस वो लिख रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए का। न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है कॉमन निकाल लो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या बचेगी मेरे पास वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें सिकेंड तो tan में चाहिए तो मैं कर देती हूँ डिनोमिनेटर डिफरेंट न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड कर देती हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारे पास सिकेंड ए साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ लेफ्ट हैंड साइड लूँ कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालती हूँ पहले कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली क्या आया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास साइन और कोस का रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर -1 मैं इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ दोनों नेगेटिव ही हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा 1 पॉजिटिव का लेफ्ट हैंड साइड आया -1 और साइन स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो क्या आएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव का साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी कन्वर्ट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तो मेरे पास है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन की पावर 4 थीटा
सिंप्लीफाई करूँ इसको, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इजी है ना।